रुको। आज हम यीशु मसीह के उस गहरे और शक्तिशाली उपदेश को सुनने जा रहे हैं जो केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाली सच्चाई है। यीशु ने कहा, ये मत समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों को नष्ट करने आया हूं। उन्होंने साफ कहा, मैं नष्ट करने नहीं परंतु पूर्ण करने आया हूं। सोचो, इसका क्या अर्थ है? यीशु ये बता रहे थे कि परमेश्वर का वचन कभी समाप्त नहीं होता। उन्होंने कहा, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, व्यवस्था का एक बिंदु भी नहीं टलेगा। मतलब, परमेश्वर का नियम स्थायी है। फिर उन्होंने चेतावनी दी, जो छोटी से छोटी आज्ञा को तोड़ेगा और दूसरों को भी ऐसा सिखाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में छोटा कहलाएगा। लेकिन जो पालन करेगा और दूसरों को सिखाएगा, वो महान कहलाएगा। फिर यीशु ने एक बहुत गहरी बात कही, जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर न हो, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यह सुनकर लोग चौंक गए होंगे, क्योंकि फरीसी लोग धार्मिक माने जाते थे, लेकिन उनकी समस्या क्या थी? उनका धर्म केवल बाहर था, दिल नहीं बदला था। यीशु सिखा रहे थे, परमेश्वर दिल देखता है। अब यीशु हत्या के विषय में बात करते हैं। उन्होंने कहा, तुम सुन चुके हो हत्या न करना। लेकिन फिर उन्होंने कहा, जो अपने भाई पर क्रोधित होता है वो भी दोषी है। ये बहुत गहरी शिक्षा है। मतलब, पाप केवल हाथ से नहीं, दिल से शुरू होता है। उन्होंने कहा, अगर तुम भेंट चढ़ाने जाओ और याद आए कि भाई नाराज है, तो पहले क्या करो? पहले मेल करो, फिर परमेश्वर के पास आओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है रिश्ते भी शुद्ध हों। फिर यीशु ने चेतावनी दी, अपने विरोधी से जल्दी मेल कर लो, क्योंकि अगर देर हुई तो न्याय और दंड आ सकता है। यह हमें सिखाता है समय रहते सुधार करना जरूरी है। अब यीशु एक और विषय पर आते हैं, व्यभिचार। उन्होंने कहा, तुम सुन चुके हो व्यभिचार ना करना। लेकिन उन्होंने आगे कहा, जो किसी स्त्री को वासना से देखता है वो मन में ही पाप कर चुका। ये क्या दिखाता है? कि परमेश्वर हमारे विचार भी देखता है। फिर यीशु ने एक कठोर उदाहरण दिया, अगर आंख या हाथ तुम्हें पाप की ओर ले जाए तो उससे दूर हो जाओ। ये शाब्दिक नहीं बल्कि एक संदेश है, पाप से समझौता मत करो। फिर विवाह और तलाक की बात आई। यीशु ने सिखाया, विवाह एक पवित्र बंधन है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब यीशु एक नई शिक्षा देते हैं, जो तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। ये क्या सिखाता है? दयालुता और उदारता। अब सबसे शक्तिशाली शिक्षा आती है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। सोचो, यह कितना कठिन है। प्रेम करना आसान है जब कोई हमसे प्रेम करे, लेकिन जो हमें सताए, जो हमें चोट पहुंचाए, उनसे प्रेम करना, यही यीशु का मार्ग है। उन्होंने कहा, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। क्यों? ताकि तुम स्वर्गीय पिता की संतान बनो, क्योंकि परमेश्वर अपना सूर्य भले और बुरे दोनों पर उगाता है और बारिश भी सब पर करता है। यीशु ने पूछा, अगर तुम केवल उनसे प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो उसमें क्या खास है? ये तो दुनिया भी करती है, लेकिन परमेश्वर का मार्ग अलग है। फिर उन्होंने कहा, तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मतलब, जीवन में पूर्णता की ओर बढ़ो। अब यीशु दान के विषय में सिखाते हैं। उन्होंने कहा, जब तुम दान करो तो दिखावा मत करो। कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं, ऐसा मत करो, क्योंकि उनका प्रतिफल उन्हें यही मिल जाता है। परंतु जब तुम दान करो तो चुपचाप करो, परमेश्वर देखता है। फिर यीशु एक और गहरी शिक्षा देते हैं, आंख के बदले आंख
ये पुराना नियम था, लेकिन यीशु कहते हैं, बुरे का सामना मत करो, और जो तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यह कमजोरी नहीं है, यह आत्मिक शक्ति है। आज के समय में ये बातें कठिन लगती हैं, लेकिन यही सच्चा मार्ग है। अब अंत में अपने दिल से पूछो, क्या मैं केवल बाहर से धार्मिक हूं, या अंदर से भी? क्या मेरे विचार शुद्ध हैं? क्या मेरे रिश्ते सही हैं? क्या मैं अपने शत्रुओं से प्रेम कर सकता हूं? अगर नहीं, तो आज से शुरुआत करो। धीरे धीरे, हर दिन अपने जीवन को बदलो और परमेश्वर से कहो, प्रभु, मेरा दिल बदल दीजिए, मुझे सच्चा बना दीजिए। याद रखो, यीशु का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यही सच्चा मार्ग है, और यही मार्ग अनंत जीवन की ओर ले जाता है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया, तो दिल से कहो, आमीन।